हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वाला। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। आज मैं रेडी हो चुकी है। ये गोल्डन येलो सी साड़ी है, ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन है और मैंने इसके साथ रेड दुपट्टा लिया। ये मेरे पहले करवा चौथ में मैंने दुपट्टा लिया था। मेरी मेहंदी कुछ ऐसी लगी है, इस पे गाना लिखा है, दुनिया मांगे अपनी मुरादे मैं तो मांगू साजन। यहाँ करवा चौथ लिखा है, पता नहीं आप लोग को अपोजिट दिख रहा होगा कि क्या है। और इधर पी लिखा है, ऐसे है करवा चौथ का। और वैसे बाकी में यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है प्रदीप करके, बट वो दिख नहीं पा रहा है। चूड़ा पहना मैंने, चूड़ा नहीं पहना एक्चुअली, बस ये आगे वाला लटकन वाला चूड़ा पहना, बाकी ये चूड़ी पहना है चूड़ा के साथ, ग्रीन चूड़ा के साथ कॉम्बाइन करके। बाकी तैयार होने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या तैयार होना है। बहुत देर कर दिया मैंने रेडी वेडी होने में, और लड़की के पापा ने बोला कि उठ जाओ, मतलब रेडी हो जाओ, क्योंकि पता है इसमें जाने वाली थी ना, जब उससे पहले ही मेरा जो तबियत है ना, थोड़ा सा मेरी बॉडी वीकनेस टाइप की लग रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब पुश कर रही थी मैं, जितना हो पा रहा था उतना अपनी बॉडी को पुश कर रही थी। घर गई थी तभी भी यही हाल था मेरा, घर पे भी बोला मैंने, ससुराल में भी, मायके में भी, तबियत जो है मेरी उतनी सही नहीं लग रही थी। और आप लोग 4 साल से मेरे से जुड़े हैं, मेरे साथ बहुत रेयरली ऐसा कुछ होता है कि मैं मतलब बीमार पड़ूँ, उल्टी आए, सिर दर्द हो या कुछ भी, बहुत रेयर होता है। लेकिन अभी पता नहीं कुछ टाइम से हो रहा है मुझे ऐसा कि मेरा मन भी नहीं लग रहा है और हाथ पैर में वीकनेस टाइप का लग रहा है। एक सेकंड में कॉल उठाती हूँ पहले। पापा अभी 2 मिनट पहले ही गए हैं, फिर भी पापा चाहिए तुमको। 1 हफ्ते रहे हो अभी पापा के साथ, पापा ही चाहिए। और आज मैंने लाल बिंदी ये सब लगाया, नेकलेस वगैरह कुछ भी पहले से प्रिपेयर नहीं था। ये मैंने मीशो से लिया है, हो सकेगा तो इसका लिंक डाल दूंगी। काफ़ी टाइम पहले लिया था, बट इसको शो करना था मुझे इंस्टाग्राम पे, बट वो भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ, बिकॉज एकदम पीला हरा भी नहीं नेकलेस अच्छा लगेगा या जो कुछ भी। तो ये मोती टाइप का है, तो मैंने ये पहन लिया। और चुन्नी मैं ये रेड ले रही थी, और प्लस चूड़ा भी मेरा ये रेड वाला है, बहुत प्यारा सा ये चूड़ा है, तो मैंने पहन लिया था। और बस सिंपल सा ही रेडी हुई, मतलब नॉर्मल जो रील्स बनाने के लिए जो रेडी होते हैं ना, वही रेडी हुए हैं बस। अभी तो मैंने अपना सामान भी अनपैक नहीं किया, तो हाईलाइटर वगैरह भी कुछ वैसे नहीं लगाया है मैंने, बस वैसे ही बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक ये लगा लिया है ना, तो थोड़ा सा अगर ये हटा दूंगी तो नॉर्मली जैसे होता है वैसा ही है, बस आईलाइनर काजल थोड़ा मोटा लगा है, बस दैट्स इट। तो मन तो बिल्कुल नहीं था, तबियत क्योंकि मेरा अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन लड्डू के पापा का फिर फेस देख रही थी और वो बहुत एक्साइटेड थे कि मतलब करवा चौथ तक मैं यहाँ आ जाऊँ, फिर उनके साथ ही करवा चौथ करूँ, क्योंकि ये मेरा 6th करवा चौथ है और 6 बार मैंने उनके साथ ही किया है। मतलब कि मैं अगर एक बार सिवान थी जिस टाइम मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तो वो भी आ गए थे, वो भी जस्ट मैं मतलब 1 दिन पहले ही आई थी सिवान, मतलब कि रात में 3 बजे आई थी और अगले दिन फिर करवा चौथ था, तो उस टाइम पे किया था। और उसके अलावा तो हर बार मैंने लड्डू के पापा के साथ ही, मतलब तब भी मैं लड्डू के पापा के फेस को देख ली थी, क्योंकि वही मुझे 2:30 बजे रात में लेके आए थे सिवान। बाकी कोयम्बटूर में क्यों, तो आज का ऐसा दिन है ना कि मुझे जो दीदी लोग हैं, मतलब कि जो मेरी ओनर दीदी थी, वो मुझे इतनी याद आती है, क्योंकि मैंने ना अपना जो भी करवा चौथ है वो राजस्थानी रिचुअल से किया है। मतलब कि ऐसे हमारे यहाँ तो होता नहीं है, इस बिहार में नहीं होता, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें बोली थी भगवान जी से कि मैं अपने पति का व्रत करने के लिए बोली थी, और जैसे ही मैंने कोई चीज़ मांगा था वो पूरा हुआ। तो सबसे पहला जो पति से रिलेटेड व्रत था वो यही वाला व्रत था, करवा चौथ का व्रत था, क्योंकि मेरी जो चीज़ें पूरी हुई थी वो 5-6 अक्टूबर को हुई थी। और मतलब लड्डू का 27वां मुंडन ये सब हुआ था, एंड देन उसके बाद से 16 या 17 अक्टूबर को करवा चौथ था। तो मैंने बोला कि नहीं, पति से रिलेटेड जो भी व्रत मैंने बोला था वो मैं करूँगी स्टार्ट। तो मैं करवा चौथ की, मतलब हमें पता ही नहीं था, हम सारी बहुएं ने ना चुपचाप किया था। मेरी जेठानी जी ने भी उसी टाइम स्टार्ट किया, मेरी और एक जेठानी यहीं रहती है, उन्होंने भी उसी दिन, मतलब वही उसी साल स्टार्ट किया। तो हम सब ने स्टार्ट किया, और लकीली हम सब लोग का मतलब सह गया, और करवा चौथ सह गया, क्योंकि बोलते हैं अगर कोई चीज़ सह जाता है तो उसको कैरी ऑन करते, नहीं सहता है तो उसको छोड़ देते हैं। तो अब तो मेरा भी मेरे घर भी हम लोग के बाद भी जो भी आएंगे, जैसे कि हमारी बहू आएंगी, आदित्य की वाइफ, या हमारी लड्डू की वाइफ, अर्णव की वाइफ, या हमारे घर में जो भी बच्चे हैं, तो वो अगर करना चाहे तो वो कर सकती हैं, क्योंकि अब हमारे घर में करवा चौथ होने लग गया, मतलब सह गया। तो 6-7 साल हो गया सबको, 6 साल हो गया, ये 6ठा साल है सबका। तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले किसी ने किया नहीं था, इसलिए हम लोग सब लोग चुप अपना किए थे। लेकिन जब वीडियो फोटो डाला सबने, तब पता चला अच्छा इन्होंने भी करवा चौथ किया, इन्होंने भी किया है, तब जा करके वो हुआ। तो यस, ये मेरा 6ठा करवा चौथ है, और 6ठे में मतलब हर साल मैं लड्डू के पापा के साथ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। 2019 से मेरा व्रत स्टार्ट हुआ है। तो बाकी आज जो है ना, मेरी तबीयत बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही थी, और खाना पीना भी मतलब वैसा सही डामाडोल है, मतलब आज खिचड़ी बस आद्या खाई है। लेकिन ये चीज़ अच्छा है कि यहाँ रिलैक्सिंग ये लग रहा है कि आद्या जो है वो फ्रीली होकर घूम फिर पा रही है, और उसको अच्छा लग रहा है, मतलब कि दोनों बच्चों को अच्छा लग रहा है। कल से लड्डू का स्कूल स्टार्ट है, तो कल से उसको भी देखना है, ध्यान देना है, एंड दैट्स इट। अभी हम लोग चांद का वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं। बाकी बहुत सारे लोग बोलते थे आप बीच मांग में ज़्यादा मतलब ऐसे सुंदर लगती। गाइज मैं पूरा रेडी हो गई थी, फिर मुझे अचानक से ये याद आया, तो मैंने इसको पहन लिया। हालांकि इसमें पिंक है, मेरे नेल पेंट से मैच कर रहा है, लेकिन बहुत सुंदर है। ये 1 ग्राम गोल्ड में है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी आज पूरा प्रॉपर रेड लिपस्टिक लगाई हूँ मैं। ये बिंदी मरून है, उस पर भी लिपस्टिक का वो लगाया है कलर, तो सेम कलर हो गया। और सिंदूर भी रेड ही लगाया, आज मरून नहीं लगाया। बाकी दैट्स इट। ये साड़ी जो है वो मुझे मम्मी ने दिया है इस बार, क्योंकि मेरे को था कि मैं वहाँ सिवान से ही लूँ, लेकिन मम्मी खरीद ली थी ये वाला। तो जब मैं इसी बीच में पहुँच गई तो सिला भी गया वहाँ पे ब्लाउज़, और इसका ब्लाउज़ बहुत हैवी सा है। थोड़ा सा पता है क्या, मेरा ना हाथ वगैरह मतलब थोड़ा सा पतला सा लग रहा है, तो ब्लाउज़ जो भी सिला रहा है वो बहुत लूज हो जा रहा है। जैसे कि ये वाला ब्लाउज़ भी काफ़ी लूज है, तो लड़की बोल रहे थे बहुत लूज है, लेकिन पता है जो जिस ब्लाउज़ में वर्क होता है ना, मतलब एकदम टाइट मैं नहीं पहन सकती, क्योंकि थोड़ा सा मोटा ही कपड़ा है, और एकदम टाइट पहनने पे भी ना अजीब सा हो जाता है। तो इतना ठीक है मेरे लिए, मतलब कि एकदम टाइट मैं नहीं पहन सकती हूँ। बाकी
बहुत सारे कपड़े अभी यहाँ दे के गई थी मैं अपनी टेलर अक्का को। करवा चौथ के लिए भी एक साड़ी था, वो भी मैं दे के गई थी। वो मेरे ससुराल की साड़ी थी, तो मैंने सोचा था वही पहनूंगी, वो देसी लुक की साड़ी है। बट वो साड़ी का ब्लाउज ही नहीं लेकर के आ पाई, ना ही कुछ हो पाया, तो मैंने बोला चलो यही पहन लेते हैं। और यहाँ भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी रखे हैं मुझे कोलैबोरेशन करने के लिए, लेकिन आज बिल्कुल नहीं हो पाया, हेल्थ अलाउ नहीं किया। और लड़के के पापा ने बोला कि कोई बात नहीं है। आज मैंने करवा चौथ का भी जो पूजा वगैरह किया, कोई ब्लॉग नहीं शूट किया, मेकअप ब्लॉग नहीं शूट किया, कुछ शूट नहीं किया। लड़के के पापा ने ये बोला कि हेल्थ सबसे पहले, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप छोड़ दो, मत करो। अब जाके जब थोड़ा रेडी हो गई हूँ ना, तब थोड़ा सा मूड वो लग रहा है, लेकिन अभी भी ना पता नहीं अजीब सा मन में वो हो गया है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सा और वीकनेस टाइप का बहुत टाइम से लग रहा है। तो देखते हैं कल जा करके। कल तो लड़के के पापा भी ऑफिस जाएंगे, बिकॉज इतने दिन से उनका भी घर से काम कर रहे थे और यहाँ पे रेनफॉल का भी इशू चल रहा था, तो वो चल रहा था, लेकिन कल जाना ही पड़ेगा उनको। तो कल आज पूरे दिन में झाड़ू वाड़ू लगाई हूँ, उसके बाद से वो की हूँ। और अब बर्तन वगैरह सब कुछ मतलब जो भी है वो सब करना है। तो जो बोलते हैं ना, घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीच में मैंने मेड रखी थी बट वो चली गई हैं अपने घर। तो क्योंकि मैं घर गई थी तो वो चली गई थी, पता नहीं, हाँ आई नो सम हाउ लड्डू के पापा ने मैनेज किया लड्डू के साथ इन दिनों को। तो मैं अगर कहीं भी आती जाती हूँ, उसका पूरा श्रेय मेरे पतिदेव को जाता है, बिकॉज वो अपने आप को खाना बना के खिला पाते हैं, या जैसे भी ये रूखा सूखा खा पाते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तभी मैं भी अपना हर चीज़ मेंटेन कर पाती हूँ। आप लोग बोलते हो ना कि आप सब जगह इक्वली बैलेंस करते हो, तो मेरे साथ साथ मेरे पतिदेव का भी बहुत हाथ रहता है। शायद उनके बिना तो ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि मैं जिस पल सोचती हूँ उससे पहले वो मेरे को बोल देते हैं कि नहीं सोचिए तुम कर लो। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, अभी आप लोग खुद सोचो, इतनी छोटू सा को वो संभाल करके हर एक चीज़ खाना पीना और होम की क्लीनिंग भी, क्योंकि उनको गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर एक बार को मैं जैसे बच्चे हैं, अगर टॉय छोड़ भी दूँ ना, तो उनको होता है कि नहीं ये चीज़ बहुत गंदा लग रहा है, तो मैं रात में ये सब कुछ क्लीन करके रखती हूँ पहले, सोफ़ा वोफा, ताकि सुबह उठो तो जल्दी जल्दी झाड़ू वगैरह लगे। और ये टॉयज़ वॉयज़ भी जो होता है ना, वो सब रात में इकट्ठा कर देते, क्योंकि सुबह का काम बहुत ईजी हो जाए। सुबह मैं बहुत हौच पौच में रहती हूँ, तो इसीलिए अभी लड्डू के पापा ने बहुत मैनेज किया, उसके लिए थैंक यू। उनको तो मैं बोल ही चुकी हूँ। खैर मैं उनसे कम बात कर रही हूँ, वही मेरे से ज़्यादा बात कर रहे हैं जब से मैं आई हूँ, बिकॉज उनको भी पता है कि मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ। और जो भी चीज़ें हैं इंटरनल, वो तो मैं उनसे उतना नहीं शेयर करती हूँ, बिकॉज कभी ना कभी कोई चीज़ें ऐसी नहीं, मुझे भी आउटबस्ट करनी है जिससे कि मतलब इनसे, क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग है वो है, मैं उसके बीच में नहीं आना चाहती। लेकिन हाँ, जो चीज़ें मुझे लगता है बोलनी चाहिए वही मैं बस बोलती हूँ, वरना मुझे लगता है जो चीज़ें मेरे तक रहना ज़्यादा बेटर है वही मैं रखती हूँ, वो अपने तक ही रखती हूँ। बाकी दैट्स इट। चलते हैं, पता नहीं चांद कब तक आएगा, नहीं आएगा, बट तबीयत जो है मेरा बिल्कुल, गाइस मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना, कि जब भी मैं सैड होती हूँ या मुझे लगता है ना मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो मेरी मम्मी का फेस ना बहुत चेंज लगता है। मम्मी यानी कि अम्मा का फेस, मतलब कि जो मेरी सासू माँ है, पता नहीं कई बार मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। कभी कभी मुझे लगता है ना कि जैसे मैं कुछ गलत करती हूँ तो मुझे रोकने का मतलब गुस्सा में ऐसे दिखता है मुझे। कभी कभी जब हम लोग बहुत खुश होते हैं, जैसे कि जब हमने गाड़ी ली थी, ये वो आदिया रख दो बेटा, तो उनका फेस भी बहुत स्माइलिंग था, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब कभी कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहता ना, तो उनको देखने पर लगता है वो कुछ बोलना चाहती है, मतलब कि मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। पता नहीं मैं इन सब चीज़ों में कब से बिलीव करने लगी, बट मेरे साथ ऐसा होता है कि बहुत कुछ मैटर करता है, जो आपके पास नहीं है ना वो भी कहीं ना कहीं से आपके पास है। और कहीं ना कहीं मेरी सासू माँ का ही ब्लेसिंग है कि जो कुछ भी हम आगे की तरफ चल रहे हैं या जो कुछ भी है। बाकी व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं चांद कब तक आता है हमारा। अभी तो मैं निकल के देखी भी नहीं हूँ चांद आया कि नहीं। आद्या मत करो बेटा, नहीं करो बेटू, अच्छा लग रहा है, टूट गया है वो। मेरे यहाँ चूड़ी मैंने पहना था, इसमें एक बड़ा सा लटकन है ये वाला, जो कि आद्या खींची है तो निकल गया, मतलब वो, तो इसलिए वो निकाल के रखती है। दो दे दो, बोलने पे आधा समझ जाती है। बाकी पता नहीं मेरे फ़ोन का एक्सपोजर कुछ ज़्यादा ही वाइटिश कर रहा है, वाइटिश नहीं येलोइश कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं इसका लटकन यहाँ का एक ना निकल करके रह गया, बट कोई बात नहीं है, इसका हुक यहाँ से टूट गया है। उसके बाद मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि मेरी जो भाभी हैं जेठानी, उनका भी व्रत था, तो मैंने सोचा चलो उनसे ही बात कर लेते। लेकिन उन्होंने तो चाँद को देख के पानी वानी पी लिया था, खाना दे रहे थे सबको, तब मैंने बात किया तो वो तो पूरे एकदम नॉर्मल मोड में आ चुकी थी। फिर मैं बोली कि भाभी यहाँ तो निकला ही नहीं है चाँद, तो उन लोगों से बात ही कर रही थी मैं घर पर, फिर फ़ोटोज़ वगैरह देख रही थी। तब तक क्या हुआ कि मुझे अचानक से चाँद दिख गया। आद्या, तो मुझे चाँद दिखा। फिर उसके बाद से मैंने बोला कि मैं भी पूजा कर लेती हूँ। भाई बोली कि जल्दी से पूजा कर लो वरना चाँद फिर से छुप जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं जब तक मेरा दिया जल रहा था ना, क्योंकि हवा बहुत तेज़ था और बहुत ज़्यादा बारिश का इशू हो रहा है, तो चाँद छुप गया। तो मैं देख रही थी कि अरे यार चाँद छुप रहा है निकल रहा है, छुप रहा है निकल रहा है, लेकिन हाँ मैंने देख लिया था। लेकिन जब तक मैंने पूजा किया एकदम गोल चाँद निकल गया था बड़ा सा, तो वो आप लोग को दिख जाएगा। यहाँ पर सारे बच्चे सब लोग हम लोग ऊपर चले गए थे,
ताकि इजीली पूजा हो जाए। और मैं बहुत शॉर्टकट में ही करती हूँ, मतलब जो होता है नॉर्मली वैसे ही करती हूँ। यहाँ मैं धूप जला रही थी और इसमें ना बहुत कुछ होता है जिसका स्मेल, लोहबान वगैरह, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। बाकी यहाँ पे अपना पूजा किया मैंने, फटाफट से अर्घ दिया और उसके बाद से जो भी होता है पूजा का रिचुअल मैंने किया है, जो स्टार्टिंग से वही मैंने किया। और उसके बाद से यहाँ पे चाँद देख सकते, आ रहा है जा रहा है, मतलब चंद्रमा भगवान बोलते हैं, तो आ रहे हैं और जा रहे हैं। बट यही है कि बहुत वेट किया लेकिन रील एक भी नहीं बना पाई, एक रील बना बस, और वही पोस्ट भी किया है मैंने, क्योंकि पता है तबीयत भी उतना बिल्कुल मुझे सही नहीं लग रहा था और मुझे लगता है जल्दी जल्दी करो और फिर साड़ी पहन लेते हैं ना, तो फीड वगैरह कराना होता है, तो मुझे लगता है जल्दी से निकालो। यहाँ पे कैमरा पकड़ते, इससे अच्छा है कैमरा को यहाँ रख दिया स्टैंड पे, और हमारे यहाँ पे कोई है नहीं कैमरा पकड़ने के लिए, तो हमारा बस ऐसे ही चलता है। चाँद को देख के हम लोग अर्घ दे रहे थे, मैं अर्घ दे रही थी। और ये मेरा थाल जो है ना, इसके बाद मुझे कोलैबोरेशन के लिए आए हैं थाल, लेकिन मैं कोई भी थाल यूज़ ना करके ये वाला फर्स्ट वाला ही थाल यूज़ करती हूँ, क्योंकि बोलते हैं जो पहली बार यूज़ करो ना उसी को संभाल के रखना चाहिए ताकि आप यूज़ कर पाओ, करवा वगैरह सब कुछ। तो कोयम्बटूर में तो करवा भी नहीं मिलता था, लेकिन जिस तरीके से मैंने पहला अपना किया है वैसे ही मैं हमेशा करती हूँ और कोशिश रहती है कि हमेशा अच्छे से वैसे ही करती रहूँ। यहाँ पे मैं धूप वगैरह सब कुछ दिखाई और जल्दी जल्दी मतलब पूजा वगैरह किया। उसके बाद से मैंने फल के रूप में यहाँ पे सेव चढ़ाया चंद्रमा भगवान को, और यहाँ पे मेरी चुन्नी में बार बार चूड़ी अटक रहा था। उसके बाद से मैंने यहाँ पे दीप रखा और दीप के बाद से मैंने चंदा मामा को देखा। मामा वैसे तो बचपन से चंदा मामा ही बोला है, लेकिन आज पता नहीं चंद्रमा भगवान जी को देखा। उसके बाद से मैंने देखा अपने पतिदेव को, और भगवान से यही प्रे रहेगा ना, हर लेडी का सुहाग जो है वो अमर रहे और हर किसी को उनके पति का साथ ताउम्र मिले, मरते दम तक हर एक औरत सुहागन ही जाए। भगवान जी सबका सुहाग बचा के रखे और सबके पति की आयु लंबी रहे, और बस उनके घर में हमेशा खुशियाँ मंगलमय सब कुछ बहुत अच्छे से हो। मैं तो यहाँ पे करती हूँ, पूजा करने के बाद ना एक अलग ही सुकून मिलता है। थोड़ा सा मतलब मेरा जो है ना दिन बहुत ज़्यादा ही अपसेट सा रहा, लेकिन अच्छा रहा कि पूजा किया मैंने और सब कुछ किया। ये धूप उड़ रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये रहा मेरा छोटा सा व्लॉग। इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड हमारी कुछ चीज़ों के साथ। यहाँ मैं लड्डू को बोली थी टीका लगा लो, लेकिन लड्डू बोल रहा था कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। और साड़ी के लिए आप लोगों ने बहुत सारी तारीफ़ की, तो ये साड़ी मुझे मम्मी ने दिया है, और ये सिवान के विश्वगंगा से ही है, शायद विश्वगंगा से है, क्योंकि मम्मी जो अपने लिए साड़ी ली हैं, ये साड़ी ली हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरी ननद जो होती हैं, ननद जो है मेरी बड़ी वाली, वो भी जब साड़ी लेती हैं तो मुझे दिखाती ही हैं, तीज का हुआ या छठ का। और मम्मी भी जाती हैं तो बोल देती हैं कि देखो तो कौन सा अच्छा लग रहा है, या पापा बोल देते हैं कि देख लो पूजा, क्योंकि पापा के साथ मम्मी जाती हैं तो उनको समझ, मतलब मम्मी की तो चॉइस वैसे ही बेस्ट है, लेकिन पापा से पूछती हैं तो पापा तब तक हमको कर देते हैं कि पूजा एक बार देख लो। तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसके साथ जो एक और रेड साड़ी ली थी वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने ये वाली साड़ी ली। ये दूसरा करवा चौथ पे मैंने पीला और ग्रीन का कॉम्बिनेशन पहना है, और ये साड़ी बहुत सिंपल है, बहुत हल्की है, जैसे प्लेट्स बनाया वैसे बन गया। तो इस ब्लॉग को रहने देंगे यहीं पे, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टिल देन।